हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहा है चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यह सीपी क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल PCB 60 डिग्री, एंगल PCB 60 डिग्री तथा एंगल BCA 45 डिग्री, एंगल BCA 45 डिग्री, तो एंगल ABC ज्ञात करना है। तो अगर आप इस त्रिभुज ABC में देखो तो यहाँ हमें दो कोण पता होने चाहिए इसके, तभी हमें तीसरा कोण निकाल पाएंगे, है ना जी। तो हमारे पास एक तो 45 डिग्री है, इसको कैसे निकालेंगे? तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग प्रमेय थर्ड में पढ़े थे कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींची जाती है और जीवा और उस स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वह इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। एंगल PCB बराबर में दिया है 60 डिग्री, एंगल BCA बराबर में दिया है 45 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना देखते हैं। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एंगल ABC का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, जो प्रमेय मैंने आपको बताया था प्रमेय थर्ड में, हम जानते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होता है। तो यहाँ पर यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल BAC की बात करें तो यह बराबर हो जाएगा एंगल PCB के, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, एक कोण 45 हो, तीसरा नहीं निकल जाएगा। तब चलते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना। तो हमें निकालना है एंगल ABC और एंगल BAC अभी निकाले हम लोग, और हमारे पास एंगल BCA दिया हुआ है। तो तीनों का योग 180 नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का मान रख देते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BAC का मान। तो BAC का मान अभी निकाले हैं 60 डिग्री। एंगल BCA, तो BCA दिया है आपके पास क्वेश्चन में 45 और इक्वल टू में 180। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते तो 105 हो जाएगा ना। तो एंगल ABC प्लस में 105 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो एंगल ABC जो होगा वह कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PC दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। देखो बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर PA और PC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। आगे क्या कह रहा है कि जिनके बीच का कोण यानी कि एंगल APC 30 डिग्री की माप का है। देख रहे हैं ना जी। बिंदु C से स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB खींची गई है। स्पर्श रेखा PA के समांतर जीवा CB खींची गई है। तो एंगल BAC की माप बताइए, BAC इसका माप निकालना। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या ज्ञात करना है। पहले दिया है हमारे पास कि वृत्त के बाह्य बिंदु
बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PC खींची गई हैं। ठीक है। अच्छा, एंगल APC बराबर में दिया है 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या है रहा है कि ये आपका जो PA है ना, यह CB के समांतर है। ये दिया है, यह PA CB के समांतर है। तो ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है? एंगल BAC का मान क्या होगा, इसे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, अब इसका हल देखते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु कौन से? तो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PC खींची गई हैं। तो ये दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होंगी, ना। तो PA किसके बराबर हो जाएगा? PC के, या इसके बराबर होगा। तो यहाँ वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल PAC बराबर में एंगल PAC और PCA, ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में, ये आपका त्रिभुज है ना PAC, तो त्रिभुज में बराबर कोणों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ऐसा होगा। समझ गए? तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। चलते हैं उसी त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल APC प्लस एंगल PAC प्लस एंगल PCA बराबर में 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो APC की बात करते हैं 30 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। आप एंगल यहाँ पे ले लो, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, एक का नाम बदल देते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं PAC का नाम बदल के एंगल PCA ही कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और प्लस में एंगल PCA बराबर में 180 डिग्री, तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ 2 एंगल PCA हो जाएगा बराबर में 150 डिग्री, ये जाके घटेगा तो 150 आ जाएगा। अब 2 को भाग में भेज देते हैं, तो एंगल PCA बराबर में कितना आ जाएगा? 75 डिग्री ना। तो चलिए, आपका यहाँ PCA भी 75 हो गया और ये भी आपका 75 हो गया, दोनों इक्वल है ना जी। एंगल PAC इक्वल है एंगल PCA के, यानी कि दोनों 75 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर यह 75 है, तो आपका यह वाला कोण 75 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यह 75 है, तो यह वाला कोण 75 हो जाएगा ना। ऐसे हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ
बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होता है। समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका इसका नाम देते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल आपके पी ए सी की, यानी कि ये भी 75 आ जाएगा। तो ये 75 हो गया। अब देखिए इसके बाद, अब चूंकि आपके पास दिया है कि यह पी ए जो है ना समांतर है सी बी के, यह पी ए सी बी के समांतर है, तो आप यह इसके समांतर है, समझो यहाँ पे यह इसके समांतर है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह आपकी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा होगी ना, ये यहाँ पे ऐसी तिर्यक रेखा होगी, तो यह कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी की बात करें तो ए सी बी जो होगा वह बराबर हो जाएगा एंगल पी ए सी के। ये ए सी बी इस पी ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, ये भी आपका 75 डिग्री, देख रहे हैं ना, पी ए सी आपको 75। तो ये कैसे हुआ? तो एकांतर अंतः कोण के है ना, एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है और ये इसके समांतर है और ये एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए दोनों बराबर। तो ये हमने 75 निकाल दिया, ये भी हमने 75 निकाल दिया। अब हमें एंगल ए बी सी के बी ए सी के बारे में बताना है। मैं अगर चलूँ त्रिभुज ए बी सी में, तो आप वहां पे देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए बी सी, तीनों का योग 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है इसलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एंगल बी ए सी, ठीक है, अच्छा, प्लस में एंगल ए सी बी आपका 75 है और ए बी सी भी आपका 75 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 150 हो जाएगा। एंगल बी ए सी प्लस में 150 बराबर में आपका है 180, इसको ले जाकर उधर घटाते हैं तो एंगल बी ए सी बराबर में 30 डिग्री आ जाएगा। यही ना हमें लाना था, हमने निकाल दिया एंगल बी ए सी का मान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा डी ए ई खींची गई है। देख लीजिए, स्पर्श बिंदु ए पर डी ए ई एक स्पर्श रेखा खींची गई। वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई की माप 70 डिग्री है। सी ए ई 70 डिग्री का है, तो हमें एंगल ए बी सी का बताना है। तो ये तो दोनों बराबर ही होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले लिखते हैं दिया क्या है। दिया है कि वृत्त के बिंदु ए पर डी ए ई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्त के अंदर या वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई बराबर में है 70 डिग्री। तो ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है हमें? तो हमें एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल है, इसका हल देखो सीधे हम लोग जो पढ़े ना प्रमेय उसी को लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा
तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। तो यह कोण जो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के। तो सिंपल है, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, सी ए ई के, यानी कि दोनों 70-70 हो जाएगा। यही ना हमें निकालना था, हमने निकाल के दिखा दिए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चित्र में ओ केंद्र के वृत्त पर बिंदु ए से बिंदु पी से, बिंदु देखिए बाह्य बिंदु पी है, से पीए और पीबी स्पर्शरेखाएं खींची गई है, पीए और पीबी स्पर्शरेखाएं खींची गई है। एलएन रेखा वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करती है। एलएन जो है ये क्या करे, वृत्त को एम पर स्पर्श करती है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एलएन जो है ना, एलएन ये रेखा एलएन कह देते हैं कि रेखा एलएन वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में दिया है कि PL प्लस में LM इक्वल टू हो जाएगा PN प्लस में NM। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो हम लोग कह सकते हैं कि आपका एल ए की बात करें तो वह आपके एल एम के बराबर हो जाएगा। देखो बाह्य बिंदु एल है, यहाँ से एल ए की बात करें तो एल एम के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एन बी की बात करूँ तो वह किसके बराबर हो जाएगा, आपके एन एम के बराबर हो जाएगा। एन बी की बात करूँ तो वह एन एम के बराबर हो जाएगा। और तथा यहाँ पे अगर मैं पी ए की बात करूँ तो वह किसके बराबर हो जाएगा, पी ए की, ये जो हो जाएगा पीबी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब पी ए पीबी के बराबर हो गया तो अब हम लोग पी ए के जगह पे देखो तोड़ते हैं। पी ए को हम लोग पी एल और प्लस में एल ए नहीं लिख सकते हैं। पी ए जो है इसको पी ए और प्लस में एल ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पीबी की जगह पे हम लोग इसे पी एन और प्लस में एन बी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखो, हम लोग चाहें तो एल ए को हटाकर हम लोग एल एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो पी एल प्लस में एल एम, और इधर देखिए यहाँ पर आपका पी एन है, तो पी एन को ऐसे ही रहने दो जो प्रूफ एनएस में है ना। और यहाँ पे एन बी की बात करें तो ये आपका एन बी एन एम के बराबर है, तो यही ना आ जाएगा, एन एम के बराबर है। ये ऐसा कैसे लिखे, तो चूंकि आपका क्या था, आपका एल ए जो था, एल ए बराबर है एल एम के, ठीक है। और आपका ये जो एन बी है, एन बी यह बराबर है एन एम के, एन बी जो है एन एम के। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, यह हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर बिंदु ए से पी ए क्यू स्पर्श रेखा इस प्रकार हो कि पी ए क्यू समांतर हो बी सी के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, परिवृत्त पर है ऐसे, यानी कि इसके तीनों शीर्ष वृत्त पर होंगे इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, ए बी सी, इस तरह से हो गया फिगर आपका, देख रहे हैं ना। परिवृत्त पर बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है, कौन सा, पी ए क्यू, पी ए क्यू, ठीक है, ये पी ए क्यू स्पर्श रेखा होगी। तो यह इसके समांतर दिया है, पी ए क्यू बी सी के समांतर, तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर बिंदु ए से पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ए क्यू समांतर है बी सी के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक काम करें, चलिए हम लोग कोण को यहाँ बराबर दिखाएंगे। अच्छा, यह आपकी स्पर्श रेखा है और यह आपकी एक जीवा है, स्पर्श बिंदु से होकर जा रही है, तो यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कैसे बराबर दिखाएंगे, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PAB बराबर हो जाएगा एंगल ACB, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल PAB और एंगल ACB बराबर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि आपका PAQ समांतर है BC के, या इसके समांतर है, तो ये भी तिर्यक का काम करेगा, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा ना, ये दोनों एकांतर अंतः कोण के युग्म है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PAB बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, कैसे हुआ, तो एकांतर अंतः कोण के युग्म है इसलिए, और ये समांतर है ना ये दोनों, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है, तो ये दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि ये इसके समांतर है। तो देखिए यहाँ से ये भी PAB, ये भी PAB, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ देखो, इसलिए एंगल ABC बराबर में एंगल ACB। देखो अब इस त्रिभुज में एंगल ABC और ACB ये दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।